अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AQ स्नूकर। और एक नई वीडियो आज आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ जो कि है ब्रेक बिल्डिंग के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि मुझे बेशुमार मैसेज जो आते हैं वो ये आते हैं कि सर मैं 15-20 से ब्रेक ऊपर नहीं जा सकती, मैं 15-16 की ब्रेक, 20 की ब्रेक, 40 की ब्रेक, 50 की ब्रेक तक कभी पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा। सो ये हर लेवल के प्लेयर का एक प्रॉब्लम होता है। ख़ास तौर पे जो क्लब प्लेयर्स हैं, ये एवरेज प्लेयर्स हैं, जो एमेच्योर लेवल पे चले जाते हैं वो तो कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं, वो अपनी कुछ ऐसी मेथड्स डेवलप कर लेते हैं विद एक्सपीरियंस, विद प्रैक्टिस, विद कोचिंग कि वो उसको हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा स्नूकर को टाइम नहीं दे रहे होते उनके लिए बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो आज इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी ब्रेक बिल्डिंग की, क्या वजूहात हैं कि आपकी ब्रेक बिल्डिंग नहीं इम्प्रूव होती और आप हो सकते हैं अपनी ब्रेक बिल्डिंग में और अपनी हाईएस्ट ब्रेक को कैसे बीट कर सकते हैं आपने। और शेयर ज़रूर किया करें वीडियो। मैं देखता हूँ शेयरिंग आप लोग बहुत कम करते हैं। आई एम सरप्राइज्ड कि एक शेयर का बटन दबाने में कितना टाइम लगता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी ऑब्लिगेशन है, आप पे ये जिम्मेदारी बनती है कि आपने एक दफ़ा वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। उसके अलावा अगर आप नया स्नूकर टेबल लेना चाह रहे हो, नई स्नूकर क्यू लेना चाह रहे हो, AQ स्नूकर की क्यूज़ मौजूद हैं, AQ स्नूकर की टिप्स मैंने लॉन्च की हैं। अगर आप टिप्स लेना चाह रहे हो टिप्स ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर वाकई ही सीरियस है अपनी क्यूइंग के हवाले से, तो AQ स्नूकर होम ट्रेनर के बगैर आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल रहेगी स्नूकर की। तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप फ़ौरन से पहले गेन करें और अपनी गेम को इम्प्रूव करें। दुनिया के किसी भी हिस्से में है, मुझसे जितनी भी दूर हैं आप, वो सेल्फ डॉक्टर है जो कि आपकी क्यूइंग को खुद ही करेक्ट करेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या इश्यूज़ हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ब्रेक बिल्डिंग के हवाले से आप मिस नहीं कर सकते इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये होता है कि जो जूनियर प्लेयर्स होते हैं या क्लब प्लेयर्स होते हैं, वो उनके पास अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो बिल्कुल केपेबल होते हैं कि ये बॉल पॉट कर सकें। ज़्यादातर प्लेयर्स केपेबल होते हैं कि वो ये बॉल पॉट कर सकें, लेकिन क्या चीज़ वो नहीं जहन में रख रहे होते वो ये है कि वाइट बॉल के साथ क्या होगा। अब लेट्स से कि मेरे पास एज ए जूनियर प्लेयर हमारे पास जब चांस आ जाता है या 10-15 बना चुके होते हैं और वो इस रेड पर आ गए और बड़ा मज़े का बॉल नज़र आता है और वो कहते हैं इसको पॉट करें, और वो जैसे ही उसको पॉट करते हैं क्या होता है कि बॉल उनका जो है वो कुशन के करीब फिनिश हो जाता है, जो कि एक मुश्किल शॉट है। और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ब्रिज हैंड नहीं आ सकेगा, तो मुझे यहाँ से खेलना पड़ेगा एक ऑकवर्ड ब्रिजिंग के साथ, जिसके ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि ऑकवर्ड ब्रिजिंग से जब शॉट खेलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मुश्किल हो जाती है। चलें प्रोफेशनल्स या टॉप प्लेयर्स वो तो प्रैक्टिस कर चुके होते हैं इनकी काफ़ी हद तक, लेकिन उनके लिए भी ये शॉट्स मुश्किल होती हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बॉल यहाँ कहीं रुके या यहाँ कहीं रुके जहाँ पर हम इजीली ब्लैक को पॉट कर सकें। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रेक बिल्डिंग में आप लोग निगलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रेक जो है वो 20 से 30 या 30 से 40 या 40 से 50 पे आप फंस जाते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि आप शॉट से पहले 2-3 जगह देख लें कि आपका वाइट बॉल कहाँ फिनिश होगा। आपने देख लिया कि ये एंगल के ऊपर है, सॉरी, वाइट बॉल थोड़ा सा मेरा इधर आना चाहिए या यहाँ आना चाहिए। 1-2-3 स्पॉट्स आपने ढूंढ लेने हैं और फिर आपने अपनी शॉट को जाकर खेलना है। ठीक है, अब ये देखिएगा वही शॉट है, और ये देखें कितना अच्छी पोजीशन मेरी ब्लैक बॉल की आ गई है कि इजीली मैं अपना ब्रिज आर्म पूरा रख कर ये शॉट में बना सकता हूँ। और ये मैक्सिमम प्लेयर्स होते हैं जो ये गलती कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो ये बॉल नहीं बना रहे होते। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट टाइम जब आपने शॉट खेलनी है तो वाइट बॉल आपका कहाँ होना चाहिए ये आपने जज पहले करना है। 10वें बॉल को मत सोचिएगा, पहले इन पे तवज्जो दें जो आपके शॉट हाथ में आई हुई होती है। अब लेट्स से कि हमारे पास ये एक बॉल है और ये मेरे पास आ गया वाइट बॉल। मेरे ब्रेक बनाते हुए मैं यहाँ पर आ गया और ये अब टफ बॉल है, आपको भी अंदाज़ा है ब्लैक के नीचे है, कुशन के करीब है, यहाँ से पॉट करना है और जो है आगे ब्रेक कंटिन्यू करनी है। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि लड़के जूनियर प्लेयर्स या जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं, वो इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं स्पॉट के ऊपर कि वो ये भूल जाते हैं कि वाइट ने क्या करना है। तो लेट्स से
कि पहले हम देखते हैं कि प्लेयर्स, क्लब प्लेयर्स क्या करेंगे। ये देखें, ये तवज्जो हो गई सारी पॉट के ऊपर, और वाइड बॉल जो है मैं भूल ही गया कि यार मैंने वाइड बॉल इधर लेके आना है, या मैं इस डर से नहीं इसको तेज़ खेला कि ये बॉल मिस ना हो जाए। फ़र्ज़ करें अगर ये बॉल पॉट हो गया और मेरा वाइड बॉल यहाँ आ गया है, तो ये यूज़लेस है मेरे पास पोजीशन, क्योंकि ब्रेक तो मेरी ख़त्म हो गई। तो जब मेरे पास ये चांस आया तो मैं क्यों ना इस शॉट को भरपूर खेलूं या कंप्लीट खेलूं जिसको कहते हैं, ताकि मेरा वाइट बॉल ब्लैक की पोजीशन बना सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यकीन करें, आप लोग जो क्लब्स में खेलते हैं, मैंने बेशुमार प्लेयर्स को कोच भी किया है और बेशुमार प्लेयर्स को स्टडी भी मैं करता हूँ, और उनके साथ इंटरेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा रहता है, हर लेवल के प्लेयर का, नेशनल से लेके तो लोकल जो क्लब में खेलते हैं उन तक। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब आपके पास शॉट ही आ गई है तो आपने जहन में रखना है कि यार ये बॉल तो पॉट करना ही करना है, लेकिन वाइट बॉल जो है वो कुशन की तरफ जाएगा, तो उसको निकालने के लिए भी मैंने उसको एलिमेंट रखना है मैंने कि वो लगने के बाद यहाँ पर आएगा, तब ये ब्लैक बॉल पॉटेबल होगा। और कितनी परफेक्ट पोजीशन आई है। अच्छा, ये सारा कुछ करने से पहले ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो क्यू एक्शन है या सेंट्रलाइज ट्रैकिंग है, जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जो जिसके लिए मैंने AQ ऑनलाइन स्नूकर कोचिंग कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, और 4th कोर्स स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो आपने जहन में रखना है कि आप अपनी वाइट बॉल की लाइन को भी स्टडी करना शुरू करें अगर वाकई ही ब्रेक बिल्डिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। वरना यकीन करें कि आप जब भी किसी क्रूशल स्टॉट पे आएंगे, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर क्या करना है। करना कुछ भी नहीं है, आपने भी वही करना है जो एक इंटरनेशनल प्लेयर ने करना है, कि सिर्फ इस बॉल के ऊपर फोकस करके पॉट करना है, और उसके बाद जो आपका वाइट बॉल जो है उसकी पोजीशन हर सूरत में ब्लैक की आनी चाहिए, और अगर आ जाती है एंड देन यू आर सक्सेसफुल। खेल के देखते हैं शॉट को। वेरी गुड शॉट, ज़बरदस्त। खेलते हुए ही पता लग जाता है आपको कि किस तरीके से आपने शॉट अच्छी खेली है या बुरी खेली है। सो इस चीज़ को आपने खुद जज करना है, स्टडी करना है कि मैं क्या शॉट अच्छी खेल रहा हूँ या बुरी खेल रहा हूँ, या मैं ब्रेक जब मिस करता हूँ तो क्या गलती करता हूँ मैं। ठीक है, सो इस पॉइंट को जहन में रखें। अब एक और थोड़ी सी आपको मैं सिचुएशन में ले चलता हूँ, डिफरेंट कैमरा एंगल बनाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम मज़ीद क्या मिस्टेक्स करते हैं। जी, अब एक और सिचुएशन में मैं आ गया हूँ, और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है। लेट्स से कि मेरे पास ये एक बॉल आ गया और वाइट बॉल ये आया हुआ है, बड़ी अच्छी पोजीशन है। लेट्स से मैं ब्रेक बना रहा हूँ या ब्रेक बनाने वाला हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पर ओवर एक्साइटेड हो जाता है प्लेयर, जो जूनियर प्लेयर है या क्लब का प्लेयर है, ये जो गेम को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते और कोशिश करते हैं गेम इम्प्रूव होते रहे लेकिन तवज्जो नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो जल्दी से आएंगे, वो बॉल मिल गया ही हो गया, और वो क्या करेंगे, वो इसको जल्दी से शॉट खेलने की कोशिश करेंगे और वो बाहर मार देंगे। अब इस एक्साइटमेंट में, एक जल्दी में आपने चांस भी मिस कर दिया, पोजीशन भी नहीं आई, रेड भी मिस हो गया और अपोनेंट को चांस भी दे दिया, और फिर आप कहते हैं ओ यार ये क्या गलती कर दी मैंने। तो इसके ऊपर तवज्जो दें कि जब आपके पास ऐसी चीज़ ऑप्शन आए तो आपने ओवर एक्साइटेड नहीं होना, ठीक है, और रिलैक्स होकर अपनी शॉट को पहले जज कर लेना है कि मैंने क्या करना है। आप शॉट में आ गए और आपको पता है कि यहाँ पर आपने सिंपल स्टन खेलना है या फॉलो खेलना है या जो भी खेलना है, आपने उस शॉट को बनाना है और आपके पास परफेक्ट जो है पिंक आ जाएगा, या आपके पास नेक्स्ट बॉल जो भी होगा वो आ जाएगा। अच्छा, ये तो एक वो पोजीशन हो गई कि चलें ये तो इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे या मेंटल थिंग आ गई। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ से अब ये बॉल चूँकि आ गया और हम डर गए, सेकेंडली कि हम डर गए कि जी अब ये बॉल मैंने बनाना है और कहीं मिस हो गया तो मेरे प्लेयर को ऑप्शन मिल जाएगा, चॉइस मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको इतना कंफर्म कोशिश करूँगा कि किस तरह पॉट हो जाए, मिस ना हो। तो मैंने जैसे ही पॉट किया, मैंने ये ज़हन में नहीं रखा, वही गलती जो ब्लैक के नीचे हम कर रहे थे, कि मेरा वाइट बॉल जो है वो कुशन से उठना भी चाहिए, तब मेरे पास जो है ये यहाँ पर कहीं आएगा, तब मैं पिंक डाल सकूँगा। अब यहाँ से पिंक बन तो गया, लेकिन यकीन करें कि किसी भी टॉप प्लेयर से आप पूछिएगा यहाँ पे पोजीशन रख के कि ये बॉल किसी भी प्लेयर के लिए मुश्किल है। प्रोफेशनल्स भी 10 में से 10 नहीं डालेंगे, वो भी 10 में से 7-8 दफ़ा डालेंगे, एमेचोर्स 6-7 दफ़ा डाल लेंगे, जो क्लब प्लेयर्स हैं वो 1 दफ़ा डालेंगे या 2 दफ़ा डालेंगे 10 में से।
तो जब ये है ही मुश्किल तो हमें इस पे तवज्जो देनी है कि हम अपने आप को मुश्किल में डालें ही ना, ताकि हमारी ब्रेक बिल्डिंग बीच में डिसरप्ट ना हो या टूट ना जाए और हम उसको कंटिन्यू कर सकें। तो ऐसी जब भी शॉट आती है, अगेन जिस तरह मैं ब्लैक पे बता रहा था कि आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास बॉल, अगर जो आप फॉलो करना चाह रहे हैं, मैंने तो स्टन किया था, चलें कई लोग डर जाते हैं कि स्टन से बॉल तेज़ हो जाएगा, बॉल निकल आएगा, तो फिर आपने मेक श्योर करना है कि आपने बॉल खेलना है और आपके पास जो है वो अच्छी पोजीशन में पिंक आ जाए। अभी भी ये यहाँ पर रुका है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक आए। एक और शॉट ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि मैं बोलता भी रहता हूँ साथ साथ, तो ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन शॉट की जो है वो हट जाती है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास शॉट, ठीक है। अब ये शॉट इजीली पिंक डाल के आप ये वाला रेड बना सकते हैं, इस पॉकेट में स्क्रू करके ये बना सकते हैं, स्क्रू करके बना सकते हैं। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वाइट बॉल यहाँ से खेलना और यहाँ से खेलने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेक श्योर करें कि जब आप शॉट खेलें तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, एक वीडियो ख़त्म करने से पहले ब्रेक बिल्डिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये मेरे पास बॉल सेम पोजीशन में ही हूँ मैं, और ये मेरे पास बॉल है। अब मैं शॉट में चला गया हूँ, लेकिन मैंने ये नहीं ज़हन बनाया कि मैंने पिंक बनाना है या मैंने ब्लू बनाना है। तो पिंक और ब्लू को सोचते सोचते मैं शॉट में चला गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ पिंक बनाऊँ या ब्लू बनाऊँ, पिंक बनाऊँ या ब्लू बनाऊँ, तो चलो ब्लू बनाता हूँ। वो मैंने ब्लू बनाते बनाते पिंक बना दिया और बॉल मेरा आउट ऑफ पोजीशन हो गया, ना पिंक बना ना ब्लू बना, एंड नाउ आई एम इन ट्रबल अगेन। सो मेक श्योर करें कि जब भी आपने शॉट खेलनी है, आपको पता हो कि आपने नेक्स्ट बॉल कौन सा बनाना है। दैट विल हेल्प यू आउट विद योर ब्रेक बिल्डिंग। सो इस किस्म की बहुत सी और एग्जांपल्स हैं, मैं आपको दे सकता हूँ, डिटेल्स दे सकता हूँ, लेकिन वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बट यहाँ पर ब्रेक बिल्डिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा था, जो मेजर मिस्टेक्स आप लोग करते हैं जिसकी वजह से ब्रेक बिल्डिंग नहीं होती, उसको वे आप काबू पा सकते हैं। और यकीन करें कि आप एक छोटी सी मैंने आपको टिप्स दी हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपकी ब्रेक बिल्डिंग को स्ट्रेट अवे 15-20% बढ़ा देंगी, आपकी बेहतर हो जाएगी अगर आपने सिर्फ इस बात को समझ लिया और अप्लाई करना शुरू किया अपनी स्पोर्ट के अंदर। तो यहाँ तक हम, अगर आप कुछ सवाल हो इसके हवाले से तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना स्नूकर टेबल परचेज सेल कर रहा हूँ, ये वाला जो मेरा लगा हुआ है BLP का ओरिजिनल ब्रांडेड टेबल है और मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ। तो अगर जो आप इंटरेस्टेड हों, इम्पोर्टेड टेबल है ये सारा, और मेरे नंबर्स मौजूद हैं, आप मेरा टेबल परचेज़ कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक नया ब्रांड न्यू टेबल लिया है। वो आपको जब ये सेल होगा तो मैं वो लगाऊंगा, बट आई हैव द टेबल, तो मैं टेबल इम्प्रूव किया है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। तो इसके अलावा जो है, आप स्नूकर क्यूज़ लेना चाह रहे हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट ऑनलाइन कोचिंग कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो फ़ौरन से पहले ज्वाइन कर लें, इससे पहले कि आपने पिछले कोर्सेज जो मिस किए हैं, ये कोर्स भी कहीं आपसे मिस ना हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़, अपना ख्याल रखिएगा, और स्नूकर टिप्स भी मेरे से आप ले सकते हैं। और एक और चीज़ जो आप पे ऑब्लिगेशन में दे रहा हूँ, वो ये है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मुझे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करना भी आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। सो थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।